अलजेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस दिए जाएंगे, वहां पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हमको उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों आप लोगों को जब भी कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे जो भी लीनियर इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे जो भी लीनियर इक्वेशन मिलेगी वो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 के टाइप में रहेगी। लीनियर इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कल मैं डिस्कस कर रहा था, सपोज करो अगर x इज ग्रेटर देन 3 है, मान लो ये किसी लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन आया, तो इसका मतलब ये होगा नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बच्चों तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 3 पे एक बॉल बनाएंगे और क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं लगी हुई है तो आप क्या बोला जाए, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़े जो भी नंबर होंगे वो इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अब आइए एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और उसको देखिएगा आप लोग। ये आपने कल पढ़ा था ना, कैसे नंबर लाइन पे किसी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों बच्चों, पढ़ा था कि नहीं? ओके, आइए एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 6.1 पहले हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, फिर मिड के और फिर लास्ट के वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2। 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 ये गिवन है बच्चों। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, यानी x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज एन रियल नंबर, मतलब दो सिचुएशन है। क्या क्या, एक बार x इंटीजर है, बोला ये जा रहा है x की वैल्यूज निकालो, यानी आप सोल्यूशन फाइंड आउट करो। एक कब, जब x इंटीजर हो, और दूसरा कब, जब x क्या हो, रियल हो। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन के लिए पहले इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है बच्चों, दोनों तरफ 8 माइनस कर दें अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3x, दोनों तरफ 8 माइनस कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा, -6। अब दोनों साइड अगर 3 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा x इज ग्रेटर देन -2। अब इसका मतलब ये है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, -2 से ग्रेटर जो भी इंटीजर होंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे। यानी आपको इंटीजर को लिखना है, यानी इसके सोल्यूशन को आपको लिखना है, तो आप कौन से इंटरवल में लिखोगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि -2 से बड़े, -2 से बड़े इंटीजर कौन कौन से होंगे, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है कि आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, फिर भी अगर मान लो आपसे पूछा जाता ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, ये -2 है, इधर ये पॉजिटिव नंबर लिखे हुए, तो क्या करते आप यहाँ पे -2 पे ओपन बॉल बनाते और इधर की ओर एरो मार्क कर देते, तो ये हो जाता है इसका ग्राफिकल सोल्यूशन। दूसरा केस बच्चों क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू r, व्हेन x बिलोंग्स टू r मतलब x क्या हो, जब x रियल हो। तो सोल्यूशन तो देखिए यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करो वो मिलेगा तो यही, x इज ग्रेटर देन -2। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस इंटरवल में केवल और केवल क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे, केवल और केवल क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे, कोई भी डेसिमल वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। यानी आप इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी वेयर x इज एन इंटीजर। यहाँ पे भी आप सोल्यूशन तो यही लिखोगे, x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी, बट यहाँ पर जो x है वो क्या है बच्चों, रियल है, यानी कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन क्या होगा, आप नंबर लाइन पे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल व्यू में, तो हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि ये पॉइंट वाले नंबर्स भी आएंगे, बट नहीं बच्चों, यहाँ पे केवल और केवल इंटीजर्स जो है वही आएंगे इसके सोल्यूशन। तो ये दोनों केसेस का सोल्यूशन हो गया। क्या, पहला केस ये था जब x जेड में बिलोंग कर रहा है। बच्चों जब x जेड में बिलोंग कर रहा था, x इंटीजर था, तो उसका सोल्यूशन होगा
-2 से बड़े जितने भी इंटीजर होंगे ये उसका सोल्यूशन होगा पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए भी सोल्यूशन तो यही होगा, पर दोनों में फर्क क्या होगा, यहाँ पे -2 से बड़े सारे इंटीजर होंगे, यहाँ पे -2 से बड़े सारे रियल नंबर होंगे, मतलब यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट भी कवर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लीजिए? 12 ले लीजिए। हमने पहले कहा था स्टार्टिंग के क्वेश्चन करेंगे, मिड के करेंगे और फिर लास्ट के कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, 1/2 और इनटू में क्या है 3x प्लस 3x/5 प्लस 4। 1/2 3x अपॉन 5 प्लस 4 ये हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/3x माइनस 6 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/3x माइनस 6। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है बच्चों? बोलिए। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा जो पहले वाला आंसर था उसमें यही था, -2 से लेकर इंफिनिटी तक के जो भी इंटीजर्स रहेंगे यानी -2 -1 0 1 2 ये सोल्यूशन रहेगा। और जो दूसरा सोल्यूशन था वो -2 से लेकर इंफिनिटी तक पूरे नंबर सोल्यूशन आएंगे, -2 से बड़े सारे रियल नंबर, इसमें सारे रियल नंबर आएंगे, इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे। ये था पहले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। इसमें हमें x की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, ध्यान दीजिएगा, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करेंगे क्या, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 5 3x प्लस 20। यहाँ पर क्या है x माइनस 6 होल अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20 अपॉन 10 इज ग्रेटर और इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। पहले क्या करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x माइनस 60 और अपॉन में 3 है। अब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करिए। जब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x माइनस 60। ठीक है उसी तरह जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हो कि 3 का इधर हुआ और 10 का इधर। अब आगे देखिए क्या होगा, क्या करें बताइए, दोनों तरफ 9x या पहले क्या करें, हाँ दोनों तरफ 9x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इधर बचेगा 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x में से 9x माइनस होगा, x आएगा माइनस 60। दोनों तरफ क्या करिए 60 ऐड कर दीजिए। जब दोनों तरफ 60 ऐड करोगे तो ये जाएगा 120 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 120। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो इसका सोल्यूशन बताइए क्या होगा। इसका सोल्यूशन आपको क्या, x क्या है रियल नंबर है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी से लेकर 120 तक। यहाँ पर बताइए ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा 120 के? क्लोज रहेगा। क्यों क्लोज रहेगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे इक्वेलिटी लगी हुई है, यहाँ पे इक्वेलिटी लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 120 तक। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके। और बच्चों 6.1 में किसी कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोगों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उसको करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं बच्चों। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज वाई है 6.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। x by 2 is less than 5x minus 2 by 3, 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 by 5, 7x minus 3 upon 5। ये क्वेश्चन है बच्चों, और बोला क्या जा रहा है, इसको किसी इक्वेलिटी को सॉल्व करो एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस। मतलब इसके ग्राफ को भी हमें बताना है, सॉल्यूशन के ग्राफ को। चलिए पहले तो हमें बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इधर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 5 जो 15 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 25x माइनस 10। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, माइनस 21x प्लस 9। फिर वही आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर दीजिए, एक स्टेप पहले और सिंप्लीफाई कर लीजिए। x बाई 2, 25 में से 21x माइनस करेंगे, आएगा 4x माइनस 10 प्लस 9 यानी कि माइनस 1 अपॉन 15। तो ये हो जाएगा 15x इज लेस देन 8x माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ आप 8x माइनस करिए तो ये हो जाएगा 7x इज लेस देन माइनस 2। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन माइनस 2 बाई 7। आया समझ में कि नहीं? यहाँ तक क्या आया? x इज लेस देन माइनस 2 बाई 7। बोलिए बच्चों, बोलो। अब इसको करना क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन, x हमारे लिए यहाँ पे रियल है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए करेंगे क्या, मान लो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। -2 बाई 7, -2 बाई 7 का मतलब क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा डेसिमल में देखोगे तो आएगा -0.7 2 जा 14, 6 बचा 60, हाँ 7 8, मतलब नियर अबाउट -0.3। तो सपोज करो वो पॉइंट बच्चों यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है। तो मतलब ये यहाँ से लेकर मान लो ये है -0.28, या आप भी कह सकते हो। यहाँ से लेकर बताइए इधर लेफ्ट में जाएंगे या राइट में आएंगे, क्योंकि बोला जा रहा है x जो है वो -2 बाई 7 से क्या है, छोटा है, लेस है। मेरे राइट में कि मेरे लेफ्ट में, बताओ। जैसे मैं पोजीशन खड़ा हूं तो इधर इधर आप कह रहे हो, गलत है बेटा। आप ये बताइए x, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमारा x होगा वो -2 बाई 7 से छोटा होगा। मतलब आपको किधर जाना है? इधर जाना है, लेफ्ट में जाना है। ठीक है, जितना आप लेफ्ट में जाओगे उतना नंबर छोटे आते चले जाएंगे। आप राइट में जाओगे तो नंबर बड़े मिलते जाएंगे, है ना जी। फिर नेगेटिव से आप, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें ग्राफिकल व्यू में भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 12 बताया, क्वेश्चन नंबर 20 बताया। एक एक क्वेश्चन तीनों ही पैटर्न से हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक में कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नहीं तो फिर हम वर्ड प्रॉब्लम बताएं बच्चों। बोलिए, 1 से 20 तक में कोई ओके, वेरी गुड, गुड। चलिए आते हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बच्चों खासियत क्या है, पहले हमको क्वेश्चन पढ़ के इनइक्वालिटी बनाना है, देन उसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, सीखिए कैसे बनाते हैं। रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। एक कोई बच्चा है रवि, वो फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में रेस्पेक्टिवली, देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन नंबर 21 में, ये बोला जा रहा है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में उसके 70 और 75 मार्क्स आते हैं रवि के। आगे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर इफ मिनिमम
फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। मैंने मान लिया बच्चों, लेट ही गॉट x मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। हमने क्या मान लिया कि थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, x मार्क्स मिलते हैं। आगे कंडीशन क्या बोली जा रही है, कंडीशन ये दी हुई है, फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। मतलब थर्ड टेस्ट में जितना भी नंबर आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों टेस्ट का एवरेज कम से कम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कम से, अब देखिए एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे, पहले ये देखिए, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट, ऑल द 3 टेस्ट। तीनों टेस्ट का जब एवरेज मार्क्स कैसे निकाला जाता है, 70 प्लस 75 प्लस x और अपॉन b। तो और बोला ये जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हो, ये बोला जा रहा है कि ये जो एवरेज मार्क्स आएगा, मतलब x की कौन सी वैल्यू हम लें कि ये जो तीनों टेस्ट का जो एवरेज आए बच्चों, वो कम से कम कितना आए, 60 का एवरेज आए। 60 से कम ना आए, 60 से ज्यादा आ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 60। अब बच्चों आपको ये बताना, यहाँ पे ग्रेटर देन लगेगा, मतलब चारों इनइक्वालिटी में से कौन सी इनइक्वालिटी सुटेबल रहेगी, आप बताइए मेरे को इन चारों में से। यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर x की हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो मिनिमम एवरेज है वो 60 का है, मतलब 60 से कम एवरेज नहीं हो सकता, 60 के इक्वल हो सकता है, या तो 60 से ज्यादा हो सकता है, बट 60 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब आसान है आपके लिए। 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 180, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ये हो जाएगा 35। मतलब थर्ड टेस्ट में उसके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम कितने आने चाहिए, मिनिमम 35। ठीक है, मिनिमम कितने आने चाहिए, 35, तभी मिनिमम एवरेज 60 का होगा। क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। और अगर ये मिनिमम 35 का हो और आगे हो सकता है, बट इससे छोटा मार्क्स यानी इससे कम मार्क्स नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर क्या होगा कि जो थर्ड टेस्ट में उसका रवि का जो मार्क्स होगा वो मिनिमम 35 होगा, या आप 35 से ज्यादा भी ले सकते हो, यही होगा उसका आंसर। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 22 इसी पैटर्न पे बच्चों मार्क्स का है, उसमें भी 4, इसमें 3 सब्जेक्ट थे, उसमें 4 या 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको आप करिएगा। 23 और 24 एक ही पैटर्न पे है, तो मैं 24 बता रहा हूँ, 23 आप लोग करिएगा। एक में इवन का है, एक में ऑड का है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पेयर ऑफ लेट पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2। दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर इवन इंटीजर बच्चों यही होंगे कि नहीं? अगर एक नंबर x है, इवन है, तो अगला नंबर जो इवन मिलेगा वो 2 ऐड करने पर ही तो मिलेगा। लेट पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2। अब बच्चों आते हैं कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। दोनों नंबर यानी ये वाला इवन नंबर भी और ये वाला इवन नंबर भी 5 से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैंने बच्चों ये लिख दिया x इज ग्रेटर देन 5 और या एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। अच्छा ये बताइए आपको ये लिखने की क्या जरूरत है क्या? अगर x 5 से बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर x 5 से बड़ा है तो आप इसमें अगर 2 ऐड कर दोगे यानी x प्लस 2 लिख दोगे तो क्या वो 5 से बड़ा नहीं होगा क्या? अंडरस्टूड है कि नहीं ये कंडीशन? अगर सपोज करो 6 5 से बड़ा है, सपोज करो x की वैल्यू 6 है तो ये ऑब्वियस है 8 5 से बड़ा होगा, ये 6 प्लस 2 यानी कि 8 5 से बड़ा होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर अभी हम केवल एक इनइक्वालिटी लिख रहे हैं। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला ये जा रहा है कि बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5, मतलब x भी और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा है। तो मैंने मिनिमम वाली कंडीशन लिख दी कि अगर x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 ऑलरेडी 5 से बड़ा होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। यही बोला जा रहा है, बोथ ऑफ विच यानी x और x प्लस 2 दोनों 5 से बड़े हैं। आगे बोला जा रहा है इसी में सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। इन दोनों का सम, एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ये x और x प्लस 2 यानी दोनों इवन नंबर का जो सम है वो 23 से कम। दोनों इवन नंबर का जो सम है वो क्या है? 23 से कम है। तो हमें ऑल पेयर्स ऑफ इवन इंटीजर्स चाहिए, ऐसे इवन इंटीजर्स का पेयर चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमको x की कंडीशन निकालनी है। एक कंडीशन यहाँ से मिल गई कि x ग्रेटर देन 5 है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, या फिर आप लिख सकते हो 2x इज लेस देन 21, या फिर आप लिख सकते हो x इज लेस देन 21/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज लेस देन 10.5। इसका मतलब क्या हुआ? आप जरा इसको देखिए और इसको देखिए। इसको मान लो हमने 3 बोल दिया, बाई 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंबाइंड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? यानी जो आप x की वैल्यू आप देख रहे हो वो क्या होगी? वो 5 से बड़ी होगी और 10.5 से बड़ी होगी x की वैल्यू, और 10.5 से क्या होगी? छोटी होगी। और ध्यान रहे आपको कैसा नंबर लेना है? इवन इंटीजर लेना है। तो यहाँ पर पॉसिबल पेयर्स अगर आपको लिखना है, पॉसिबल पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर लिखने हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू 6 हो सकती है, 8 हो सकती है और 10 हो सकती है। यही हो सकती है कि नहीं बच्चों? भाई x क्या है? इवन नंबर है, 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, तो यही 3 नंबर मिला। तो जब एक नंबर 6 होगा तो अगला जो पेयर है ये होगा 8। जब आप एक नंबर 8 लोगे तो अगला नंबर आएगा 10, और एक नंबर आपने 10 लिया तो अगला नंबर क्या आएगा? 12। तो जो पॉसिबल इवन नंबर के पॉसिबल पेयर की बात हो रही थी वो ये 3, जो इवन नंबर के पॉसिबल पेयर की बात हो रही थी बच्चों, वो ये 3 पॉसिबल पेयर बनेंगे। x की वैल्यू 6 7 8 9 10 चारों ले सकते हैं यहाँ पे, बट हमें x कैसा नंबर चाहिए? x कैसा नंबर है? इवन। इवन यहाँ पर 6 है, 8 है और 10 है। जब 6 रखोगे तो आपको दूसरा इंटीजर 8 मिलेगा, यहाँ पर पहला इंटीजर आप 8 रखोगे इवन तो दूसरा 10 मिलेगा, और इसी तरह से अगर आप इंटीजर इवन इंटीजर 10 रखते हो तो यहाँ पे आपको 12 मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 8 8 10 10 एंड 12। आया सभी को समझ में बच्चों? ओके, तो 23 भी बच्चों इसी पैटर्न पे है, वो ऑड नंबर का है, तो उसको आप लोग करिएगा बिल्कुल इसी तरीके से। अब आते हैं आगे के वर्ड प्रॉब्लम, 2 बचे हुए 25 26 20। हाँ बोलो, किसको? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 इनइक्वालिटी में मान लो एक ग्रेड दोनों सेम भी है तो ये जरूरी नहीं है उनको ऐड करने पर वो इनइक्वालिटी बनी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक कंडीशन पे आप ऐड कर सकते हो, हाँ, साइन अगर सेम है, जैसे लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3 और अगला नंबर लिखा हुआ है 1 इज लेस देन 5,
तब आप ऐड कर सकते हो। तब ऐड करोगे देखो तो क्या आएगा, 2 + 1 3 आएगा और 3 + 5 क्या आएगा, 8 आएगा। तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो साइन अगर दोनों में सेम है तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब आप जो हाँ अगर हाँ बिल्कुल तो भी कर सकते हो। जैसे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो, सपोज करो लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3 और अगला लिखा हुआ है 8, 2 इज लेस देन 3 और अगला लिखा हुआ है 8 इज ग्रेटर देन 4। अब आप दोनों को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन में, और दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, -6 इधर आएगा -1 और -6 -1 से छोटा होता है। तो ऐसे करके भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 26 में हिंट दिया हुआ है तो मे भी अगर क्लास ओवर हो जाए तो आप 26 करिएगा, नहीं तो हम बताएंगे। फिलहाल 25 पे आते हैं। क्वेश्चन अच्छा चलो चलो ठीक है, 26 ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोला क्या जा रहा है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ऐसे समझिए, मतलब एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है जिसकी लेंथ क्या है, 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, 91 सेंटीमीटर लेंथ का कोई बोर्ड है और बोला क्या जा रहा है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ। इस लेंथ में से यानी 91 सेंटीमीटर की ये लेंथ है, इसमें से वो कितनी 3 लेंथ कट करना चाहता है। और आगे कंडीशन क्या बोला रहा है, द मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। यानी शॉर्टेस्ट को हमको कुछ मानना पड़ेगा। लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x। हमने शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या मान लिया, x मान लिया। तो जो सेकेंड लेंथ होगी, क्या बोला जा रहा है, जो सेकेंड पीस होगा आपका इस बोर्ड का या जो सेकेंड लेंथ होगी उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। इसका मतलब सेकेंड वाला होगा x + 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो थर्ड लेंथ होगी, थर्ड के लिए क्या कंडीशन गिवन है, थर्ड के लिए बोला जा रहा है एंड द थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। यानी थर्ड वाली लेंथ क्या है, 2x सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है पहले इस 91 सेंटीमीटर बोर्ड को पीस 91 सेंटीमीटर बोर्ड लेंथ की बोर्ड को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला जो सिंगल शॉर्टेस्ट वाला जो पार्ट है वो x सेंटीमीटर का है, सेकेंड पार्ट x + 3 सेंटीमीटर का है और थर्ड पार्ट 2x सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ यहां से हमें क्या कंडीशन मिलेगी, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएं, अगर इन तीनों को बच्चों प्लस करें, क्या x + x + 3 + 2x। अब आप बताइए इन तीनों को ऐड करने पर ग्रेटर देन 91 लिखें या लेस देन 91 लिखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 91 या लेस देन और इक्वल टू, है ना, 91 से ज्यादा। भाई अब इसी के 3 हिस्से हैं, जो ये 3 पार्ट है वो इसी बड़े पार्ट के हिस्से हैं। तो जाहिर सी बात इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो मैक्सिमम क्या आ सकता है, मैक्सिमम 91 आ सकता है। क्या आ सकता है, मैक्सिमम 91 आ सकता है। या फिर हो सकता है काटते समय कुछ हिस्सा अगर हल्का फुल्का गिर गया या कुछ हिस्सा अनयूज्ड आ गया तो उससे 91 से कम भी हो सकता है तीनों का सम, बट 91 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक इनइक्वालिटी ये मिल गई, 4x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 91। इसको आप एक इक्वेशन मानकर अभी छोड़ दीजिए। एक कंडीशन अभी और दी हुई है आगे, उसको देखते हैं क्या बोला जा रहा है। व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, यानी x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड।
क्या बोला जा रहा है, जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से यानी x+3 से कितना लॉन्गर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और बोला क्या जा रहा है, एट लीस्ट बोला जा रहा है। ये ध्यान से देखिएगा, यही लीस्ट ही हमें बताएगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा या लेस देन और इक्वल टू रहेगा। मतलब ये जो 2x है वो इससे 5 ज्यादा था, ध्यान से सुनिएगा। 2x जो है वो सेकंड लेंथ से 5 ज्यादा था, तो हमने सेकंड में 5 ऐड कर दिया, तो एटलीस्ट बोला जा रहा है, यानी कम से कम, यानी इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन 5 से सेकंड में 5 से ऐड करने पर उससे कम नहीं होगा। तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड कंडीशन मिली वो ये मिली क्या, कि जो थर्ड पार्ट है यानी जो थर्ड लेंथ है वो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर। जो थर्ड लेंथ है वो कम से कम, यानी इससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम 5 सेंटीमीटर तो ज्यादा ही है सेकंड वाले से, इसलिए हमने सेकंड वाले में 5 से ऐड किया और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया कि ठीक है, या तो इक्वल टू लगाओगे तो या तो इसका मतलब ये होगा कि 5 ही ज्यादा है, और ग्रेटर लगा हुआ इसका मतलब 5 से भी ज्यादा हो सकता है। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड साइड। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिलेगा, ये x आप इधर माइनस कर दीजिए दोनों साइड, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया या नहीं? अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो 4x इज लेस देन और इक्वल टू, ये 91 में से 3 आप माइनस करोगे 88 आएगा, फिर x इज लेस देन और इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो यहां से मिला x इज लेस देन और इक्वल टू 22, और यहां से मिला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी जो x की वैल्यू होगी, यानी जो शॉर्टेस्ट पीस होगा वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल या बराबर होगा, बट 22 सेंटीमीटर के इक्वल या क्या होगा, छोटा होगा। यही तो बोला जा रहा है ना।